बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मुफीद और आजमूदा टोटके हैं। इन टोटकों को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। गुलाब की खुशबू सूंघने से बेख्वाबी का मर्ज दूर होता है। दिल और दिमाग को मजबूत करने में बेहद मुफीद है। गला ख़राब हो तो सरसों के तेल से गले की मालिश की जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है। कच्चा अमरूद गर्म तवे पर सेंक कर खाने से खांसी में अफाका होता है। शाम 5 बजे के बाद बहुत ज़्यादा खाने से परहेज़ करें। कॉल सुनने के लिए मोबाइल हमेशा बाएं कान के साथ लगाएं। सोने के बेहतरीन औकात रात 10 से सुबह 4 बजे तक हैं। कलौंजी का तेल खारिश वाली जगह पर लगाने से खारिश दूर हो जाती है। 4 कतरे कलौंजी के तेल रात को दूध के साथ इस्तेमाल करने से सांस की नाली बलगम से साफ हो जाती है। अगर गुस्ल करते वक्त कान में पानी पड़ जाए तो अज खुद कोई दवा इस्तेमाल ना करें, बल्कि उल्टे पाँव चलें, कान से पानी निकल जाएगा। चावल टूटने से बचाएं। चावल पकाने से पहले इसे पानी से धोकर इन्हें कुछ देर गर्म पानी में ही भिगो दें। चावल पकाने के दौरान टूटने से महफूज रहेंगे और खिले खिले पकेंगे। अक्सर खवातीन के चेहरे पर बच्चे की पैदाइश के बाद झाइयाँ हो जाती हैं। इसको ख़त्म करने के लिए ये नुस्खा आजमाएं, इंशाल्लाह झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। सफ़ेद तिल भून लें और दूध में रगड़कर रात को सोते वक्त चेहरे पर मल लें। सुबह किसी अच्छे साबुन से चेहरा धो लें। इस अमल से झाइयाँ खत्म हो जाएंगी और रंगत भी निखर जाएगी। गोभी पकाते हुए सालन में एक छोटा सा टुकड़ा डबल रोटी का डाल दें तो गोभी की बू नहीं आएगी। अगर आवाज़ किसी भी वजह से जकड़ जाए तो 1 चाय का चम्मच सौंफ लेकर 1 गिलास गर्म पानी में डाल दें और थोड़ी देर बाद छानकर पी लें। आवाज़ खुल जाएगी। बगैर धुली मछली में नमक और कुटी हुई अजवाइन छिड़ककर 2 घंटे तक रख दें। इसके बाद मछली धो लें। ऐसा करने से मछली के अंदर तक नमक पहुंच जाएगा। ठंडा टमाटर काटकर चेहरे पर मलने से चेहरे पर काले निशान खत्म हो जाते हैं। फालतू हड्डियों का सूप। कसाई कीमे के साथ अक्सर बड़ी सी हड्डी भी ज़रूर दे देते हैं। आप हर बार हड्डी फ्रीज़र में महफूज करती रहें। जब ये काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो इनको कई घंटों तक पानी में डालकर यखनी बना लें। अगर गोश्त का अचार बनाना चाहें तो इसमें नमक और अचार के मसालों को शामिल करके पकाएं। अब एक मर्तबान में डालकर इसका मुंह बंद करके चंद हफ्तों तक पड़ा रहने दें। अचार तैयार है। अक्सर सफ़ेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दिया जाए तो वो जल्दी गल जाएंगे। अगर बादामों वाले बर्तन में 1 बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर दें तो बादाम कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। सब्जियां काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं। आलू काटकर इन पर रगड़ने या सफ़ेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाते हैं। अगर आपको शहद की रंगत कुछ धुंधली सी या बदली हुई महसूस हो तो इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव ओवन में गर्म करें। शहद फिर से शफाफ हो जाएगा। अगर आप चाहती हैं कि रोटियां नरम और मुलायम बने तो आटा गूंथते वक्त इसमें 2 गिलास पानी के साथ 1 कप दूध भी शामिल कर लें। रोटी बिल्कुल नरम बनेगी। अगर नींद ना आ रही हो तो सुर्ख टमाटर पर चीनी छिड़ककर खाने से बेख्वाबी दूर होती है। अमरूद खूनी बवासीर के मरीजों के लिए आबे हयात है। पेट के कीड़े मारता है। गाजर का इस्तेमाल करते रहने से जिगर के मरीजों को फ़ायदा होता है। अगर दांत में कीड़ा लग गया है तो तकलीफ से निजात के लिए चंबेली के पत्ते चबाए जाएं तो दांत में लगा कीड़ा खत्म हो जाता है। साइकिल चलाने से टांगें मजबूत होती हैं। पसली चलने की सूरत में 12 ग्राम लहसुन कुचलकर इसका पानी निकाल लें। शहद में मिक्स करके चटाएं। छींकों की सूरत में रोगने गुल 2-3 कतरे नाक और कान में डालें। सेब को देखकर कमजोरी भाग गई। खाना खाने से 10 मिनट पहले 1 या 2 निहायत आला क्वालिटी के सेब खा लिया करें। चंद रोज में दिमागी कमजोरी की शिकायत दूर हो जाएगी। याद रखें, छोटी बच्चियों की सेहत का मवाजना छोटे बच्चों से ना करें। छोटी बच्ची यानी लड़की की जिस्मानी साख्त, वजन और ग्रोथ छोटे बच्चे यानी लड़के की जिस्मानी साख्त, वजन और ग्रोथ से मुख्तलिफ होती हैं, चाहे दोनों की उम्रें बराबर हों। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो जब भी नहाएं, नहाने के बाद 1 गिलास पानी पी लिया करें। ब्लड प्रेशर सारी जिंदगी नॉर्मल रहेगा। अनार के छिलके एक छोटा सा टुकड़ा चबाने से एलर्जी और पुरानी खांसी दूर होती है। पैरों पर लोशन या वैसलीन लगाने के फौरन बाद मोजे नहीं पहनने चाहिए।
اس سے پیروں میں بدبو کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے ہوئے کڑھائی میں 2 یا 3 بوند لیمبو کے رس کی ڈال دیں تو تیل تلی ہوئی چیز میں کم جذب ہوگا۔ ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئل پینٹنگ کے اوپر پھیریں، پینٹنگ چمک اٹھے گی۔ فرش پر اگر روغن کے دھبے پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل کی مدد سے صاف کر سکتے ہیں۔ میتھی کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کریں۔ کچھ دیر رکھنے کے بعد دھونے سے کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ اگر انگور کے چھلکے اتارنا ہو تو انگور کے خوشے کو 2 منٹ کے لیے گرم پانی میں ڈبو دیں، پھر 2 منٹ کے لیے خوب ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں تو آسانی سے چھلکے اتر جائیں گے۔ لپسٹک کے داغ اگر کپڑوں میں لگ جائیں تو اس داغوں پر ہیئر اسپرے اچھی طرح چھڑک دیں۔ 10 منٹ بعد کسی بھی واشنگ پاؤڈر سے دھو لیں اور پھر فوراً استری کر لیں، داغ مٹ جائیں گے۔ صبح نہانے کے بعد صرف پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل کا مساج کریں، سارا دن تھکن کا احساس نہیں ہوگا۔ آنکھوں میں روزانہ رات کو سرما لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر گھر کی نالیاں بند ہو جائیں تو تیزاب ڈال کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، تمام ہی بند نالیاں کھل جائیں گی۔ اگر آپ کو اپنے ہونٹ سرخ کرنے ہیں تو روزانہ انار کا شربت پینے سے ہونٹ سرخ ہو جاتے ہیں۔ بخار کے بعد یا کسی مرض کی وجہ سے بال گرتے ہوں تو کھوپرے کے تیل کا استعمال گرتے بالوں کو روکنے کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ ریسرچ کے مطابق 1 ہفتے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال چھوڑنے سے ڈپریشن اور چڑچڑاپن دور ہو جاتا ہے اور موڈ کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ درد شقیقہ یعنی عرق النساء کو ختم کریں۔ گائے کا دودھ ابال کر اس میں جلیبیاں ڈالیں اور 3 روز کھائیں، انشاءاللہ شفا یابی ملے گی۔ اسی طرح اگر گائے کے 1 کلو دودھ میں 21 بادام کے ٹکڑے کاٹ کر ڈالیں، پھر چاول اور چینی ڈال کر کھیر بنائیں، 7 دن لگاتار کھانے سے درد ختم ہو جائے گا۔ کمپیوٹر کا کی بورڈ صاف کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ اسے صاف کرنے کے لیے اپنا پرانا مسکارا برش استعمال کریں۔ اس برش کی مدد سے باریک جگہوں کی مٹی بھی آسانی سے صاف ہو جائے گی۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہو تو دیکھو وہ بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتا ہے۔ اگر کچھ چیزیں بگاڑنی ہوں تو کچھ نہ کریں، صرف بحث کرتے رہیں، چیزیں خود بخود تباہ ہو جائیں گی۔